जय श्री कृष्णा। हरिभक्तों, आप सभी को हरि सैनी एकादशी की बहुत सारी मंगल कामनाएं। भगवान श्री नारायण आपकी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करे। आइए आज हम जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरि सैनी एकादशी की व्रत कथा, विधि महात्म्य के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अधिकांश व्यक्ति इस एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी या देवसोनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से भगवान श्री नारायण 4 महीने के लिए क्षीर सागर में अनंत सैया के ऊपर शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक बलि के द्वार पर पाताल के अंदर द्वारपाल बनकर के रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवठानी एकादशी को वापस लौट करके अपने लोक में आते हैं। इन 4 महीनों के अंदर भगवान श्री नारायण के अनंत सैया पर शयन करने अथवा बलि के द्वार पर पाताल में निवास करने के कारण ही इन 4 महीनों के अंदर कोई भी शुभ कार्य, विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते। यद्यपि सभी एकादशियों में भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है, परंतु देवशयनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल भगवान श्री नारायण को ऊंचे आसन पर बैठा करके उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि देकर के सुशोभित करना चाहिए। फिर भगवान को जल से स्नान करवाना चाहिए, पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और भगवान को सुंदर पीतांबर पहनाना चाहिए, अर्थात पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। बहुत सारे फूलों से, फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। फिर भगवान को फल, मेवे आदि का भोग लगाना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और सारे दिन भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। सायंकाल भी भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती करनी चाहिए। सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा, सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा भगवान की कीर्ति का गान करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने पर भगवान श्री नारायण व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हरि भक्तों, इस बार हरिशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार 2025 को किया जाएगा। पारण का समय रहेगा 7:20 प्रातःकाल से 11 बजे तक। इस एकादशी का व्रत पारण करते समय मीठे चावलों का भगवान को भोग लगाएं तुलसी डाल करके और उसी से पारण करें तो भगवान श्री नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस एकादशी के दिन करना चाहिए? श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत सबसे श्रेष्ठ होते हैं और इनके करने से भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत में अपने धाम की प्राप्ति करवाते हैं। परंतु उन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह देवशयनी पद्मा एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य देने वाली है। हे नारद, पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में एक वर्णित कथा है, मैं तुमसे बता रहा हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। परमपिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था।
वह प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के अंदर यज्ञ आदि शुभ कार्य होने बंद हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक दिन प्रजा दुखी होकर के राजा के पास जाकर के कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, इसलिए कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो, नहीं तो प्रजा को आपका राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा और दूसरे राजा की शरण लेनी पड़ेगी। राजा मानधाता कहने लगे कि हे प्रजाजनों, आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी है। मैं आप लोगों के दुखों को, कष्टों को समझ रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा कुछ सेना साथ में लेकर के और कुछ अपने मंत्री साथ में लेकर के वन की ओर चल देते हैं। महाराज मानधाता अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के राजा अपने रथ से उतरते हैं और अंगिरा ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के उनकी कुशलता और राज्य की कुशलता के बारे में पूछा और आश्रम में आने का कारण पूछा। महाराज मानधाता ने विनती भाव से हाथ जोड़ करके अंगिरा ऋषि से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे इस संदेह का निवारण करिए और साथ ही मेरे प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महाराज मानधाता की बात सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का और तप करने का अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण के वेद पढ़ने से, तप करने से सारे वर्णों को उसका फल प्राप्त हो जाता है अपने आप स्वतः ही। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। हे राजन, इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का आप वध कर दो। राजा ने कहा कि हे महर्षि अंगिरा, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? मैं उसको निरपराध को नहीं मारूंगा। हे महर्षि, आप इस दोष से छूटने का मुझे कोई अन्य उपाय बताएं, दूसरा उपाय बताएं। तब महर्षि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। रात्रि को जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा सारे उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसीलिए हे राजन, प्रजाजनों, सेवकों और मंत्रियों सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की इस एकादशी का व्रत तुम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर के राजा वापस अपने नगर में आ जाते हैं और विधि पूर्वक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से महाराज मानधाता के राज्य के अंदर वर्षा होती है। प्रजाजनों के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और वो सुखी सुखी रहने लग जाते हैं। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा सुनने से
पढ़ने से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत। अर्थात 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली और व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए दूसरे व्यक्ति का, दूसरे मनुष्य का कभी भी अहित नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का बुरा करने से अंततः हमारा ही बुरा होता है। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा आस्था रख करके संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपत्ताओं से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर सभी विपत्तियों से छूटने के लिए उपाय लिखे हुए हैं। उन उपायों को करने से, धर्म पूर्वक अपना जीवन जीने से सारी विपत्ताएं भगवान श्री नारायण की कृपा से स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जय श्री कृष्णा। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें और कथा अच्छी लगी हो तो भगवान श्री नारायण का मंगलमय नाम कमेंट में अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।